नेक्स्ट फाइलम है हमारे पास फाइलम एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा को नाम एकाइनोडर्मेटा इसलिए दिया गया है क्योंकि इनकी स्किन के ऊपर, इनके आउटर कवरिंग के ऊपर स्पाइंस होते हैं, ठीक है, ऐसे नोकीले होते हैं ये। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हैबिटेट मोस्टली फ्री लिविंग, सम आर अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम। फाइलम नेम वाज गिवन बाय ल्यूकर्ट इन 1847, ठीक है। कौन से साइंटिस्ट ने नाम दिया, कब नाम दिया और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमें बतानी है, ठीक है। फ्री लिविंग है, प्लस ये कभी कभार जो है सबस्ट्रेटम यानी कि इस तरीके से किसी चीज़ से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हैबिटेट, लेकिन सबस्ट्रेटम का मतलब ये नहीं है कि होस्ट सेल में होंगे, ये किसी चीज़ से अटैच्ड होंगे, वहाँ से मूव नहीं कर पाते होंगे, ये उस चीज़ का मतलब है, ठीक है। होस्ट सेल की बात टोटली अलग है। होस्ट सेल का मतलब होता है कि वो उस होस्ट सेल से बेनिफिट्स हासिल कर रहे हैं, उस होस्ट सेल के ऊपर डिपेंडेंट हैं। यहाँ पर ये सबस्ट्रेटम के ऊपर सिर्फ अटैच्ड हैं, फ्री नहीं है, कहने का मतलब सिर्फ इतना है। फिर उसके बाद हैबिटेट, तो एक्सक्लूसिवली मैरीन, ठीक है, मैरीन वाटर में पाए जाते हैं। फिर नंबर्स, मोर देन 5000 नोन स्पीशीज आर सो फार रिकॉर्डेड। ये सारी चीज़ें ना छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, और इसको याद करने का दोबारा मैं तरीका वही बताऊंगी क्योंकि इतने सारे फाइलम से चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। तो आप एक पेज के ऊपर सबके की पॉइंट्स नोट कर लो और वहाँ से समराइज़ करो, बस यही है इसको याद करने का सबसे आसान तरीका। उसके बाद बॉडी, इनकी बॉडी कैसे होती है, इनकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक हम लोगों ने पढ़ा है जिसकी 3 लेयर्स होंगी। इनकी बॉडी सिलोमेट होगी। सिलोमेट हम लोगों ने पढ़ा है जिसमें कैविटी होगी, बॉडी कैविटी होगी, होल होगा। फिर उसके बाद एडल्ट रेडियली सिमेट्रिकल, बायलेटरल सिमेट्रिकल, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। रेडियली सिमेट्रिकल मतलब इनकी बॉडी को आप किसी भी एंगल से यहाँ पर कट करो, बस अगर वो लाइन सेंटर से होते हुए गुजरती है तो ये इक्वली डिवाइड होंगे, आपको इक्वल हाफ्स देंगे। चाहे आप इसे ऐसे करो या चाहे आप इसे ऐसे करो या चाहे आप इसे ऐसे करो, इनकी बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल होती है। ये बात भी हम लोग पढ़ चुके थे। फिर उसके बाद आर डेलिकेट एपिडर्मिस कवर्स द बॉडी। इनका जो एपिडर्मिस होती है वो पूरी बॉडी को कवर करती है। एपिडर्मिस यानी कि स्किन की सबसे आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस कहलाती है, पूरी बॉडी को कवर करती है। अंडर विच देयर इज अ फॉर्म मीजोडर्मल कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन। अच्छा, अब जो इनकी एपिडर्मिस है, जो इनकी स्किन की आउटर मोस्ट लेयर है, उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर एक मीजोडर्मल यानी कि एक सेंट्रल, मीजो का मतलब क्या होता है, सेंट्रल। एक तो एपिडर्मिस आउटर मोस्ट, मीजो उसके नीचे वाली, सेंट्रल जिसके नीचे मजीद एक और लेयर हो, ठीक है। तो मीजोडर्मल जो लेयर होती है वो कैल्केरियस होती है, कैल्शियम से बनी हुई होती है, कैल्शियम से बना हुआ एक्सोस्केलेटन होती है बेसिकली, ठीक है। इनकी जो मीजोडर्मल लेयर होगी वो कैल्शियम से बना हुआ एक्सोस्केलेटन का रोल प्ले करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद द माउथ इज ऑन लोअर सरफेस, माउथ इनका लोअर सरफेस पर होता है, नीचे वाले हिस्से पर होता है। एंड एनस इज ऑन अपर सरफेस, ठीक है। ओके, तो माउथ वाला जो एरिया होता है वो हमेशा ओरल कहलाता है, ओरल रीजन, और जो एनस वाला एरिया होता है वो हमेशा एब ओरल रीजन कहलाता है, ठीक है। फ्रॉम अ सेंट्रल डिस्क आर्म्स आर रेडिएटेड, ठीक है। फिर सेंट्रल पार्ट से इन लोगों का फ्रंट पर जो अपर रीजन होगा वो इन लोगों का एनस होगा, जो लोअर सरफेस होगी वो माउथ हो गया, और सेंट्रल से इनके आर्म्स निकल रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक था इनका सारा इंट्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अब इनके एग्जाम्पल्स आप यहाँ से देख लो, सी अर्चिन, सी कुकम्बर और सी स्टार, ये सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको दी हुए हैं, तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देख लो, आ जाओ इस डायग्राम के ऊपर, इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, ये इसका एनएस है, ठीक है, अपर सरफेस पर एनएस है इसका, और यहाँ पर इसका स्टमक है, ये इसकी सेंट्रल डिस्क है, यहाँ से इसके आर्म्स निकल रहे हैं, देखो इस सेंट्रल डिस्क से इसके आर्म्स रेडिएट हो रहे हैं। अच्छा, ये रिंग कैनाल, इसकी लेबलिंग दी हुई है जो आपको पता होनी चाहिए, और ये स्पाइंस हैं इसकी बॉडी के ऊपर, बस यही सारी चीज़ें। इनकी शेप कैसी होती है, शेप से पहले आप ज़रा देखो इनके एग्जाम्पल्स को। इनके एग्जाम्पल्स यहाँ पर केक अर्चिन, ठीक है, स्टारफिश, सी अर्चिन, ब्रिटल स्टार और सी कुकम्बर, ठीक है। ये आपको 4-5 यहाँ पर एग्जांपल्स दी हुई हैं। पहले तो आपने इन्हें ऐसे एग्जांपल याद करना है कि इसके अंदर ये एनिमल्स आते हैं, उनके नाम ये हैं, ठीक है, फाइलम एकाइनोडर्मेटा में। फिर आपको अलग अलग एग्जांपल से ये बताने की कोशिश की है कि इन हर एक एनिमल की जो है शेप थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। किसकी शेप कैसी है ये आपने याद करना है। केक अर्चिन की जो शेप है, ठीक है, ये बिस्किट शेप है इसकी, इस तरह की इसकी शेप होगी। इस वाले डायग्राम में और ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। ये बिस्किट शेप केक अर्चिन। स्टार शेप्ड विथ शॉर्ट आर्म्स, ये देखो इस तरीके से स्टारफिश होगी, लेकिन इसके आर्म्स देखो यहाँ पर शॉर्ट आर्म्स होंगे। ग्लोब्यूलर, सी अर्चिन की जैसे दानेदार शेप होती है ना, वैसे इसकी शेप होगी। तो ये सी अर्चिन की। ब्रिटल स्टार के स्टार शेप्ड विथ,
ये देखो, ये भी स्टार शेप में है लेकिन इसके आर्म इतने लॉन्ग होंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। फिर उसके बाद लास्ट है सी कुकुम्बर्स, ऐसे एलोंगेटेड शेप होगी। उसके बाद आ जाओ वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम्स। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ कॉम्प्लेक्स ट्यूब्स एंड स्पेसेस सराउंडिंग द माउथ एंड पासिंग इनटू आर्म्स एंड ट्यूब फीट, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत सारी ट्यूब्स होंगी और या स्पेसेस होंगी, कहाँ, माउथ के अराउंड। माउथ से ये स्टार्ट होंगी, फिर सेंट्रल रीजन कौन सा था, लोअर सरफेस माउथ की थी, फिर सेंट्रल रीजन आर्म्स का था और फिर ऊपर एनस पार्ट था, ठीक है। अपर रीजन जो था वो एनस था। तो ये माउथ से स्टार्ट होंगी ट्यूब्स और वहाँ से आर्म से गुजरते हुए फीट तक के जाएंगी इनकी, ठीक है। इन इकाइनोडर्म्स वाटर सर्कुलेट्स थ्रू दीज सिरेमिक चैनल्स। अब ये जो ट्यूब्स होंगी ये कैसी होंगी, इनके अंदर कैविटी होगी, जैसे हमारी वेन्स होती हैं जिनमें ब्लड सर्कुलेट करता है, हमारी वेन्स अंदर से सिलोमेट होती है, उसके अंदर कैविटी होती है, वो खोखली होती है, अंदर से किसी चीज़ के गुजरने की स्पेस होती है। बिल्कुल उसी तरीके से ये जो ट्यूब्स होंगी ये सिरेमिक चैनल्स होंगी, इसके अंदर स्पेस होगी, इसके अंदर कैविटी होगी, ठीक है। अब इन इकाइनोडर्म्स में जो पूरी बॉडी में वाटर ट्रांसफ़र होता है, वाटर सर्कुलेट होता है, वो इन्हीं सिरेमिक चैनल्स यानी कि इन्हीं ट्यूब्स के थ्रू सर्कुलेट होगा, विच एंटर थ्रू अ सीव लाइक प्लेट कॉल्ड मैड्रीपोराइट प्रेजेंट इन द एबओरल बॉडी सरफेस। एबओरल बॉडी सरफेस कौन सा थी, एनल पार्ट था उसका, जहाँ पर एनस था अपर सरफेस पर, ठीक है। वहाँ से सीफ लाइक प्लेट होती है, उसका ना सीफ मतलब जैसे छन्नी नहीं कहते जिससे हम लोग चाय वगैरह छान रहे होते हैं, ठीक है, सीफ छन्नी को कहते हैं। सीफ जैसी एक प्लेट होती है जिसका नाम है मैड्रीपोराइट। कहाँ पर है ये, एनल सरफेस के ऊपर है। वहाँ से ये जो चैनल्स हैं वो एंटर हो रहे होते हैं, ठीक है। पानी वहाँ से एंटर होता है, पानी वहाँ से एंटर होता है, ठीक है। और फिर उन चैनल्स के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद लोकोमोशन अगर थ्रू ट्यूब फीट, इनकी लोकोमोशन जो होती हैं, इनकी फीट्स जो होते हैं ट्यूब लाइक इनके फीट्स होते हैं, उनके थ्रू इनकी मूवमेंट होती है। इधर से फीट ये इस फाइलम से प्रॉपर फूड्स का ओरिजिन हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनका वेल डेवलप्ड है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी वेल डेवलप्ड है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी वेल डेवलप्ड है। इनके पास कोई रेस्पिरेशन या एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स अभी भी इस फाइलम में भी नहीं है, ना रेस्पिरेशन के लिए ना एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं है इनमें, ठीक है। पुअरली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओनली अ फेरेंजियल नर्व रिंग। इनका जो नर्वस सिस्टम होता है, इनसे पहले कुछ फाइलम्स का फिर भी काफ़ी हद तक डेवलप्ड था, लेकिन इनका नर्वस सिस्टम बहुत मतलब है लेकिन अच्छा नहीं है। उसके अंदर सिर्फ एक फेरेंजियल नर्व रिंग मतलब फेरिंग्स नर्व रिंग होती है, मतलब नर्व्स की बनी हुई एक रिंग होती है, इस तरह आप समझ लो, ठीक है, बस दैट्स इट। और कुछ खास इनका नर्वस सिस्टम भी नहीं है। फिर उसके बाद इनका सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑल्सो लेस डेवलप्ड, सर्कुलेटरी सिस्टम भी इनका कोई प्रॉपर डेवलप्ड नहीं है। फर्टिलाइजेशन इनकी एक्सटर्नल होती है। हमेशा मैं आपको पीछे से लिंक इसलिए कर रही होती हूँ दूसरी चीज़ों से, ताकि आप दूसरी चीज़ों से कनेक्ट कर पाओ और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको चीज़ें याद हों, आप मिक्सअप ना करो, ठीक है। तो अभी तक के जो फाइलम्स हम लोगों ने पढ़े थे, हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी फाइलम में फर्टिलाइजेशन कैसे थी, किसी फाइलम में कैसे थी, मोस्टली इंटरनल थी। इधर जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है आउटसाइड द बॉडी, एंड दीज आर यूनिसेक्सुअल, ठीक है। ये लोग यूनिसेक्सुअल होते हैं, या तो मेल होते हैं इनमें एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, या तो फीमेल होते हैं, ठीक है। सो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट कॉम्प्लेक्स एंड बायलैटरली सिमेट्रिकल लार्वा नेम्ड एज बिपिनेरिया एंड ब्रैकियोलेरिया, ठीक है। इनकी जो डेवलपमेंट है ये भी इनकी इनडायरेक्ट है, और जो इनका लार्वा है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, यानी कि 2 इक्वल हाफ्स में उसे डिवाइड किया जा सकता है। उसका नाम बिपिनेरिया होता है या फिर ब्रैकियोलेरिया होता है, ठीक है। इसके लार्वा के नेम्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इनकी रीजनरेशन जो है वो कॉमन है, रीजनरेशन ईजिली हो जाती है इनमें, और एग्जाम्पल्स इनकी आपको पता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद एवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस अगर हम इनकी देखें, काइनोडर्म्स पहले और सिर्फ इनवर्टिब्रेट्स में यही वो आते हैं विच आर ड्यूट्रोस्टोम्स। दीज आर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स नियर टू कॉर्डेट्स। अच्छा जी, ये इनवर्टिब्रेट्स के बिल्कुल टॉप पर है, कॉर्डेट्स के करीब करीब। ये सिर्फ और सिर्फ यही एक ऐसा फाइलम है, सबसे पहला फाइलम है, और सिर्फ यही एक ऐसा फाइलम है जो क्या कहलाता है, ड्यूट्रोसोम्स कहलाता है। ये ड्यूट्रोसोम्स क्यों कहलाते हैं, ड्यूट्रोसोम्स किसे कहते हैं, पीछे हम लोगों ने पढ़ा था ड्यूट्रोसोम्स को भी, इंट्रो में उसका डिटेलिंग थोड़ी सी दी हुई थी, तो हमने ओवरव्यू किया था। ड्यूट्रोसोम्स भी बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, उन्हें भी हम 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, बट वहाँ पर पॉइंट ये होता है कि ब्लास्टोपोर से उनका माउथ अराइज नहीं होता है, यानी कि उनकी माउथ फॉर्मेशन से पहले उनका एनस फॉर्मेशन होती है, ठीक है। वो होते हैं ड्यूट्रोस्टोम्स।
तो देयर बॉडी स्ट्रक्चर इज सिंपल। फिर उसके बाद इनका बॉडी स्ट्रक्चर सिंपल होता है, ये ज़्यादातर मरीन होते हैं और ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट होता है। एक्सियल और कॉइल्ड एनस होता है इनका, कॉइल्ड एनस होता है इनका। एब्सेंट इन ग्रुप। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया था हर फाइलम की डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, तो इधर भी इनके एक ग्रुप का नाम दिया हुआ है ऑफ्यूरॉइड्स। तो ये एक इसका ग्रुप है फाइलम इकाइनोडर्मेटा का, जिसमें एनस जो होगा वो एब्सेंट होगा। ठीक है, एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने एक कोई फाइलम था जिसमें ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम था, लेकिन उसके सिर्फ एक क्लास में ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं था। वैसे ही यहाँ पर सिर्फ एक ग्रुप है जिसमें एक्सेप्शन है। इनका नर्वस सिस्टम बिकम रिड्यूस ड्यू टू मरीन नेचर। नो ब्रेन, ओनली नर्व रिंग एंड रेडियल नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट। ठीक है, मरीन नेचर में होने की वजह से इनका जो ब्रेन है वो कम्प्लीटली डेवलप्ड नहीं है, इनका नर्वस सिस्टम कम्प्लीटली डेवलप्ड नहीं है, वो थोड़ा सा रिड्यूस्ड है, उसमें कोई ना कोई कमी रह गई है। सिर्फ इनकी नर्व रिंग है जिससे एक नर्व कॉर्ड अराइज होती है। ब्रीथ बाय डर्मल गिल्स। इनके स्किन के ऊपर डर्मल गिल्स यानी कि इनके स्किन के ऊपर गिल्स होती हैं। इनकी रेस्पिरेशन उससे होती है, ट्यूब फीड से रेस्पिरेशन होती है और रेस्पिरेटरी ट्री होता है इनकी बॉडी में। ट्री का मतलब ये नहीं है कि पेड़ पौधे होते हैं कुछ, इनकी बॉडी में जैसे आप समझ लो चैनल्स हो गए, कैनाल्स हो गए, वो होते हैं जिसके थ्रू ये रेस्पायर करते हैं। नो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। फिर उसके बाद आ जाओ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इकाइनोडर्म्स। मैनी आर यूज्ड एज फूड। स्टारफिश एक्ट एज स्कैवेंजर एंड दस क्लीन सी वाटर। क्या स्टारफिश दूसरों को जो है हंट करके सी वाटर को बिल्कुल क्लीन कर देती है। मैनी इकाइनोडर्म्स आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स। बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइजर्स भी यूज़ होते हैं बिकॉज देयर ड्राइड स्केलेटन कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम। हमने पढ़ा था इनकी जो एपिडर्मिस होती है उसके नीचे कैल्केरियस जो है स्केलेटन मौजूद होता है। मीजोडर्म जो कैल्केरियस स्केलेटन होता है जिसमें ह्यूज क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम होता है, और साथ साथ यहाँ पर एक और चीज़ के बारे में आपको बताया, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स भी होते हैं। सो जहाँ जहाँ पर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं वो चीज़ हम एज अ फर्टिलाइज़र बेस्ट होती है। ठीक है, तो हम उसे एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो ये कि ये एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज़ होते हैं और साथ साथ ये स्कैवेंजर्स के तौर पर यूज़ होते हैं, प्लस एज अ फर्टिलाइज़र्स यूज़ होते हैं। द रीज़न इज़ दैट कैल्शियम एंड नाइट्रोजनस कंपाउंड्स इन देयर skeleton. Many echinoderms are poisonous such as sea urchin, sting human and other animals. ठीक है, समंदर के किनारे जब कोई जाता है सी शोर्स पर तो वहाँ पर भी इस तरह के मसले मसाइल होते हैं। बच्चों को कभी कोई चीज़ चिमट गई है तो ये इंसानों को डसते भी हैं, तो उनके लिए पॉइजनस भी होते हैं, पॉइजन रिलीज़ करते हैं, पॉइजन इंजेक्ट करते हैं बॉडी में। दे ऑल्सो डैमेज ऑयस्टर बेड्स। ऑयस्टर क्या है? फाइलम मोलस्का हम लोगों ने पढ़ा था। फाइलम मोलस्का में जो एक एग्जांपल है वो ऑयस्टर की आ जाती है। सो ऑयस्टर्स जो हैं वो बिल्कुल ऐसा कॉलोनी फॉर्म में रहते हैं, तो वो एक पूरी तह बना लेते हैं समंदर में, जहाँ पर वो रहते हैं, जहाँ पर वो ग्रो करते हैं, उसे ऑयस्टर बेड कहते हैं। और वो समटाइम्स बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। जो लोग स्विम कर रहे हैं या इस तरह जो लोग अंडर वाटर जा रहे हैं अपने शौक़ के तौर पर या किसी भी काम की वजह से, तो वो उनके लिए अक्सर जो है उनके लिए हार्मफुल होते हैं, उनके लिए डेंजरस होते हैं। सो ये जो होते हैं इकाइनोडर्म्स, ये उनको डैमेज कर देते हैं उन ऑयस्टर बेड्स को। ठीक है, तो यहाँ पर फाइलम इकाइनोडर्मेटा भी ख़त्म हो गया है।